या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप और आपके पूरे परिवार को माता रानी हमेशा खुश रखे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों का समय चल रहा है और आपको बता दें कि बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी कार्य नहीं करता। फिर हम तो उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। हम जो भी कार्य करेंगे वो सात्विक ही करेंगे। तो नवरात्र का अर्थ क्या है? वैसे देखा जाए तो नवरात्र के मुख्य दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम, नव अर्थात 9। तो हम सब जानते हैं कि नवरात्रि और इसमें हम सभी माता रानी यानी देवी के 9 रूपों की आराधना करते हैं, शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इसके साथ ही दूसरा अर्थ निकलता है नव अर्थात नया। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का ये समय नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं और ये चारों वो समय है जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब मौसम बदल रहा होता है। अर्थात नवरात्र मतलब नवरातें शुरू होने वाली है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। इसलिए संभल जाओ, खाने पीने का नियंत्रण रखो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, व्यवहार का नियंत्रण रखो, अपनी जीवन शैली का नियंत्रण रखो। आत्मा उन्नति के लिए कार्य करो, क्योंकि नई रातें, नया समय शुरू होने जा रहा है। इसलिए ये समय साधना का होता है, ये समय संकल्प का होता है, ये समय स्वयं के भीतर झांक कर जो भी परिवर्तन हम हमारे जीवन में लाना चाहते हैं उन परिवर्तनों का होता है। नव शक्ति समायुक्तम, नव शक्तियों से युक्त नवरात्रों को हम नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा की एवं उनके 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। दोस्तों, दुर्गा का अर्थ क्या है? देवी महापुराण में दुर्गा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अर्थात क्या अर्थ है? द यानी दैत्य नाशक, उ यानी विघ्न नाशक, र यानी रोग नाशक, ग यानी पाप नाशक, अ यानी भय नाशक, शत्रु नाशक। इसलिए माता दुर्गा को दुर्गति नाशनी भी कहते हैं, जिनका नाम ही ऐसा है कि वो हमें दुर्गति से बचाती है, हमारी रक्षा करती है, जो हमें सदगति की ओर ले जाती है, वही माँ दुर्गा है। उसी की हम इन 9 दिनों में अर्थात नवरात्रों में उनके अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। दोस्तों, ये जो 9 दिन है ये हमारे चक्रों से भी जुड़े होते हैं, यानी 7 चक्र एवं 2 आराधना के दिन। अगर बात करें तो ये 9 औषधियों से भी जुड़े हुए होते हैं और जो घट स्थापना हम करते हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। तो प्रत्येक चीज़ का साइंस है और अगर आप इस विज्ञान को जानना चाहते हैं और यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रों में ये गलतियां भूल कर भी ना करें। नवरात्रों में ये 10 गलतियां भूल कर भी ना करें। तो चलिए बात करते हैं आज के खास विषय पर कि नवरात्रों में या नवरात्रों के इन 9 दिनों में क्या वे कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं और उन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ऋतु परिवर्तन के इस समय हमारे वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए आप देखते ही हैं कि इसी समय ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे गले की खारिश, खांसी हो जाना, बुखार, सर्दी, जुखाम। और इसलिए ही हम व्रत आदि करते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प, व्रत का अर्थ होता है नियम। हम आहार का संकल्प लेते हैं, हम व्यवहार का भी संकल्प लेते हैं, अर्थात जीवन में कुछ संकल्पों का हम पालन करते हैं जिससे हम स्वयं फ्रेश एवं तरोताज़ा और निरोग रह सकें। और हम ये संकल्प इसलिए लेते हैं कि बदलती हुई ऋतुओं यानी मौसम से हम सभी बीमार ना पड़े। दोस्तों, अगर हम नियमों की बात करें तो वो क्या ऐसी 10 चीज़ें जो हमें नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं। और उससे पहले
आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखिए, ताकि हम जान सके कि हमारा वीडियो देखने वालों में से कितने लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, कितने लोगों में सच्ची श्रद्धा है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ और वो है देर तक बिस्तर पर पड़े रहना। अधिकांश जो उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें तो एक नींद लेनी है, तो देर तक सोते हैं और सोचते हैं आराम से उठेंगे, आराम से पूजा करेंगे और फिर शाम का समय हो जाता है। तो पूजन में ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। नवरात्रों में विशेष रूप से हमें सुबह जल्दी अर्थात प्रातः काल में ही उठ जाना चाहिए। साधना का अर्थ है कि समय से सोना, समय से उठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ना इतना खाना और ना ही इतना कम खाना, सारा आचरण समय से करना, शास्त्र अनुरूप करना। अतः बिस्तर में ज़्यादा देर तक ना पड़े रहे, सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। दोस्तों, जो लोग उपवास व्रत करते हैं, जिन्होंने घट की स्थापना की है, जिन्होंने अखंड ज्योत जला रखी है माता रानी की, वो लोग तो समय से पूर्व ही उठ जाते हैं और स्नान आदि नित्य कर्मों से भी निवृत्त हो जाते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें लगता है कि हमने तो व्रत उपवास आदि किया ही नहीं, हम तो पूजा आराधना करते ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज स्नान नहीं किया, आराम से उठेंगे। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वैसे तो अपने जीवन में हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन 9 दिनों में माता रानी के इन नवरात्रों में तो नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कम से कम नवरात्रों में अपने शरीर की गंदगी को अवश्य साफ करें। फिर चाहे आँख का मल हो, चाहे नाक का मल हो, मुँह का मल हो, त्वचा का मल हो या मल मूत्र हो, इनका त्याग नित्य क्रम से समय पर ही करना चाहिए। इसलिए मान लिया कि आपने व्रत नहीं किया, आपको पूजा वगैरह नहीं करनी है, फिर भी स्नान एवं साफ सफाई आपको अवश्य ही करनी चाहिए, खासकर माता रानी के इन 9 दिनों में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ऋतु परिवर्तन का समय है। और इसलिए अगर आप देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं तो मान के चलिए आप निश्चित रूप से बीमारियों का घर बन जाओगे। और सुबह जल्दी स्नान अवश्य करें, चाहे आपने व्रत किया या फिर नहीं किया। अगली बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत भी नहीं करते और संकल्प भी नहीं लिया और उन्हें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये संकल्प है और अपने आप को तरोताज़ा एवं स्वस्थ रखने के लिए ही संकल्प लिए जाते हैं। व्रत आदि करना आवश्यक है ताकि इन नियमों के पालन के लिए आप अपने शरीर की शुद्धि कर सके, आप पर्यावरण की शुद्धि करें, आप अपने घर की शुद्धि एवं अपने विचारों की शुद्धि करें कि आपको कभी कोई रोग ना हो, आप कभी बीमार ना पड़े। इसलिए भले ही आपने व्रत नहीं किया हो, फिर भी अपने घर एवं अपने शरीर की शुद्धि अवश्य करें। खास तौर पर इन 9 दिनों में आपका शरीर एवं आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा होना अति आवश्यक है। अर्थात कोई भी कीटाणु, कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया आपके घर में भी नहीं होना चाहिए। मगर सफाई नहीं करने के कारण होगा तो आप एवं आपके बच्चे, अपने परिवार के लिए खतरा हो सकता है। अगला नियम, जिन्होंने अखंड ज्योत की स्थापना की है, ऐसे भक्त माता रानी की अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक जलाते हैं। अतः अखंड ज्योत जिन्होंने जलाई है, जिन्होंने घट स्थापना की है, ऐसे भक्तों से निवेदन है कि अपने घर को, अपने घर के मंदिर को खाली ना छोड़े। ये सबसे अहम एवं इम्पोर्टेंट नियम है और इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल है, साधारण सा है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि आपके घर में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए अग्नि को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आप तो समझदार है ही, वो किसी की भी नहीं होती। तो कोई भी परिवार का एक सदस्य, चाहे कोई भी हो, घर पर अवश्य रहे, घर को अकेला ना छोड़े। अगर आपने अखंड ज्योत एवं घट स्थापना की हो तो दोस्तों, आपने व्रत किया है या फिर नहीं, आपने संकल्प लिया है
या नहीं, परंतु इन 9 दिनों में हमें पानी एवं भोजन से बचकर रहना चाहिए। यानी कि खाने पीने की चीज़ों के बारे में ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहले के लोग इन बातों को लेकर बहुत ही जागरूक थे कि प्याज लहसुन नवरात्रों में नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन घर पर नहीं लाते थे। अभी हम ओवर कॉन्फिडेंस के नाम पर, अपने झूठे अहंकार के नाम पर अवैज्ञानिक होते जा रहे हैं, यानी आध्यात्म से तो दूर होते ही हैं, साथ ही अवैज्ञानिक भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा हमने पहले बोला कि ऋतु परिवर्तन अर्थात इन दिनों में ऐसा भोजन जो भोजन में जाने से भोजन खराब हो सकता है। क्या खाते हैं आप? कंदमूल खाते हैं, आप अरबी खाते हैं, आलू खाते हैं, आप शकरकंद खाते हैं और फलों का सेवन भी करते हैं। इनका सेवन हम इसलिए करते हैं कि ये सब कीटाणु रहित है, बैक्टीरिया फ्री है। इसके अतिरिक्त यानी आप तामसिक आहार ग्रहण करते हैं तो वे खुद भी बैक्टीरिया वाला होता है, जो भोजन में हम यूज करते हैं और भोजन में भी बैक्टीरिया हो जाता है। यदि आप शिक्षित है तो आप जानते ही है कि आजकल वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि कटा हुआ प्याज आपने रात को फ्रिज में रख दिया या किसी और चीज़ के साथ रख दिया तो ऐसी चीज़ें बहुत ही जल्द खराब हो जाती है, क्योंकि कटा हुआ प्याज रात को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है, जो हमें बहुत प्रकार की बीमारियां दे सकता है। तो प्याज और लहसुन के औषधीय गुण भी है, लेकिन खास तौर पर नवरात्रि के समय पर ना यूज करें। ऋतु परिवर्तन के समय ना खाएं, क्योंकि हर चीज़ का एक उचित एवं अनुचित समय होता है। इसलिए चाहे हम व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको ऋतु परिवर्तन के दिनों में इन तामसिक भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। इसलिए तामसिक भोजन इन दिनों ना खाना चाहिए, ना घर में रखना चाहिए, ना ही कहीं बाहर जाकर हमें इसका सेवन करना चाहिए। यदि ऐसा संकल्प आप लेते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, तन से भी और मन से भी। नंबर 6 की बात करें तो आपने सुना ही होगा कि तन को तो हमने धो लिया, मन को धोया ही नहीं। विचार गंदे है, मन में गंदगी है, विचार हमारे गंदे है, तो हमारे मन एवं विचारों की भी शुद्धि रखना है। इसलिए तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अतः आप किसी के प्रति बुरी भावना ना बनाए, किसी के प्रति कटु वचन ना कहे, ना ही सोचे, खासकर माता एवं बहनों के लिए, क्योंकि स्त्री माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती है। भले ही मनुष्य जीवन में है, परंतु देखा जाए तो माँ दुर्गा भी स्वयं स्त्री स्वरूप ही है। अतः नवरात्रि में किसी भी स्त्री के प्रति बुरा विचार आपके जीवन को अंधकारमय बना सकता है। इसलिए माता एवं बहनों को माता दुर्गा के सम्मान, उनकी इज्जत करे एवं उसका आदर सत्कार करे और अपने मन के विचारों को अर्थात काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, इनसे हमेशा दूर रखे। मन के विचारों की शुद्धि रखे। उसके अलावा आप मोबाइल एवं टीवी में जो भी देखते हैं वो भी आपके अच्छे विचारों के अनुकूल ही होना चाहिए। अंतिम चीज जिसको लेकर हम सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है इन दिनों में योगाभ्यास नहीं करना। दोस्तों, बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जो कभी भी योगाभ्यास नहीं करते और व्रत का बहाना बनाते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो उपवास है, हमने तो व्रत किया है, हमसे योगाभ्यास नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों देखिए, शुद्धि तो तभी होगी जब आप योगाभ्यास करेंगे। आपने शास्त्रों में सुना होगा कि योग ही जीवन है। मन की शुद्धि तभी होगी जब आप ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और इतना भी नहीं, आप नवरात्रि में एक नहीं 2 घट की स्थापना करते हैं और करनी भी चाहिए। एक घट जो आप बाहर माता रानी के लिए स्थापित करते हैं और दूसरा घट आप अपने भीतर संकल्प का घट, नियमों का घट, आत्मशुद्धि का घट स्थापित करते हैं। अगर आपने माता रानी का घट स्थापित कर लिया और आपने अपने भीतर का, अपने आंतरिक मन का घट सही से स्थापित नहीं किया
सही से शुद्धिकरण नहीं किया तो आपको उचित फल की प्राप्ति कभी प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपका समय एवं शरीर दोनों व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। अतः जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनको तो करना ही है, और जो नहीं करते हैं उनको भी इन 9 दिनों में अवश्य ही योगाभ्यास करना चाहिए। आखिरी गलती जो हर व्यक्ति करते हैं, भारी भोजन अर्थात भारी भोजन, जंक फूड आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। हम हमेशा पका हुआ भोजन लेते हैं क्योंकि कच्चे भोजन में ज़्यादातर बैक्टीरिया होता है। अतः आप भोजन को अवश्य पकाएं, बल्कि उसे फालतू के रिफाइंड तेल में ज़्यादा फ्राई ना करें। ज़्यादा तेल एवं तली हुई चीज़ों से हमेशा परहेज करना चाहिए। वैसे तो व्रत का नियम जो है 2 प्रकार का होता है। दोस्तों, व्रत का नियम ही है खाली पेट। अगर आप ठूस ठूस कर खा रहे हैं, पूरे दिन रह रह कर खा रहे हैं, अनाज को छोड़कर बाकी वो सभी खा रहे हैं जो व्रत में खाए जा सकते हैं, तो फिर व्रत क्या है? ये कैसा व्रत है? ये उपवास नहीं होता, ये शरीर के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, बुरा नहीं मानना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो व्रत के नाम पर दबा दबा कर खाते हैं। ये गलत है। जहाँ तक हो सके कुछ भी न खाए, सिर्फ पानी पीजिए, और बिल्कुल खाए बगैर नहीं रहा जाता तो थोड़ा फलाहार ले सकते हैं, जिससे आपका पेट ना भरे। आप जितना अधिक भारी भोजन व्रत में करते हैं तो आप कभी भी आराधना, ध्यान, योग आदि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा तो भोजन को पकाने में खर्च हो जाएगी, तो ध्यान के लिए बचेगा ही क्या। दोस्तों, नवरात्रि में खास बात का ध्यान रखें। अगर स्त्री किसी भी रूप में आपके आसपास अर्थात चाची, बहन, माता, बुआ जो भी है, आपके फ्रेंड, दोस्त, घर की नौकरानी, कोई भी स्त्री किसी भी रूप में है, उनका आदर एवं प्रेम पूर्वक सम्मान करना चाहिए। और ये बातें तो नवरात्रि में होनी ही नहीं चाहिए, आप ही तो पूरे जीवन भर आपको फॉलो करना चाहिए। स्त्री के प्रति वासना का भाव ना रखें। दोस्तों, अंतिम एवं 10वीं गलती जो हमारा समय पर ना सोना, ना समय पर जगना, ना समय पर खाना खाना, ना समय पर पीना आदि। और 9 दिनों में यज्ञ अवश्य करें। आपको मंत्र आदि नहीं आते हैं तो माता के नाम से ही आहुति दे। दोस्तों, तो ये 10 गलतियां थी जो हमने आपको बताई, जो नवरात्रों के समय आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। जय माता दी।